नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले को लेकर लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। कानून की शिकंजे में आरोपी ने ऐसे राज उगले हैं जिन्हें सुनकर पुलिस अधिकारियों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली है। वहीं कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जिससे माना जा रहा है कि अभी इस मामले में और हैरान करने वाले खुलासे हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। जांच के दौरान जो सबूत बरामद हुए हैं वो बांग्लादेश की ओर इशारा कर रहे हैं। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीज़न हो सकता है। ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई के विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। हाउसकीपिंग एजेंसी में जांच जरूरी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी बांग्लादेश के जिला झालोकाटी के थाना नल सिटी के ग्राम राजबरिया से है और ये दक्षिण बांग्लादेश का जिला है। ये मुंबई से करीब 2112 किलोमीटर दूर है। वो पिछले 5 महीने से मुंबई में रह रहा था और छोटे मोटे काम करता था। पुलिस उन दस्तावेजों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है जिनके जरिए आरोपी अवैध रूप से भारत में घुसा था। आरोपी बांग्लादेश भागने की फिराक में था और इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। आरोपी पर भारत में अवैध तरीके से घुसने और रहने का मामला भी बाकी धाराओं के साथ जोड़ा गया है। उधर दूसरे और आरोपी के वकील ने पुलिस के बांग्लादेशी होने के आरोप को झूठा बताते हुए भारतीय होने का दावा किया है। आज कोर्ट में मुद्दा उठाया गया है कि 309 लगने वाला है बीएनएस के हिसाब से, पर 309 एप्लीकेबल नहीं होता है because there is no threaten, there is no motive of the to assault the Saif Ali Khan, but there is a clear-cut violation of the section 43A and 35(1)AB because their notice has not been served. First of all, the police has stated that he is not a resident, 6 महीने से वो यहाँ पे रह रहा है, लेकिन
वो कई सालों से रह रहा है। आज कोर्ट ने खुद सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया है कि वो 7 साल से रह रहे, 7 साल से रह रहे। लेकिन 7 साल से अगर वो रह रहे और उनका क्या है बैकग्राउंड, तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। द रिमांड इज वेरी फॉल्टी, हैज नॉट बीन स्टेटेड द क्लियर ट्रांसपेरेंसी। जो भी ग्राउंड्स दिए हैं पुलिस ने वो सफिशिएंट नहीं है। हमने ये डिफेंस किया है कि जो पुलिस ने लिखा है, जो कि ग्राउंड्स दिए हैं कि इसके लिए इसकी पुलिस कस्टडी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफेंस किया है कि उसके पास में कोई भी रिकवरी नहीं है, क्योंकि रिकवरी होता तो उसमें हमको पुलिस कस्टडी देना ज़्यादा सफिशिएंट होता। लेकिन पुलिस ने बताया कि बहुत ही सीरियस मैटर है इसमें, और कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन लिया कि उसमें 109 भी ऐड हो सकता है क्योंकि वो इसमें इंजरी ज़्यादा है। और इसके अगेंस्ट में हमने डिफेंस किया है कि जो 109 है वो नहीं लगता है, और नोटिस के लिए भी हमने बताया, जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया कि 10 साल तक अगर पनिशमेंट रहेगा तो नोटिस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी शहजाद उर्फ विजय दास ने पुलिस की शुरुआती पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया। पूछताछ में उसने खुलासा करते हुए बताया कि उसे नहीं पता था कि वो सैफ अली खान का घर है। वो सिर्फ चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था, लेकिन घर में घुसते ही उसका सामना बच्चों की देखभाल करने वाली नैनी से हो गया। इसी दौरान वहाँ सैफ भी आ गए, जिसके बाद हाथापाई के दौरान आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया था। आरोपी जो था वो चोरी के इरादे से आया था और ये घटना इस प्रकार ऐसे हुई है। और मुझे पता चला है कि वो जो शख्स, जो व्यक्ति पकड़ा गया है, वो अवैध घुसपैठिया बांग्लादेशी है करके अभी सरकार उसकी जांच कर रही है, पुलिस भी उसकी जांच कर रही है, क्योंकि उसके पास ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ के नहीं मिले हैं। अवैध रूप से भारत में घुसने के बाद आरोपी शहजाद ने अपना नाम बदल लिया था। इसके बाद वो भारत में विजय दास के नाम से रह रहा था। सूत्रों से ऐसा भी पता चला है कि आरोपी शहजाद 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई आ गया था। उसके बाद वो मुंबई में ही रुका और कुछ दिन बाद आरोपी ने मुंबई में ही वेटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। सैफ अली खान पर हमला करने वाला और उनके घर पर जो चोरी की मंशा से घुसा था, उसे पुलिस ने दबोच कर अब हिरासत में लिया है। अब तफ्तीश के बाद, सारे तथ्यों को खंगालने के बाद क्या कारण था, वह सभी बातें अब सामने आएगी। और जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात है, महाराष्ट्र की सरकार हर घर घर जाकर उन्हें चुन करके निकालेगी और जहां से आई थी उन्हें कड़ा दंड देते हुए उन्हें वापस करेगी। बता दें कि अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। तो वहीं आरोपी को पकड़ने के लिए 35 टीमें लगाई गई थी। उसके बाद पुलिस के हाथ आरोपी तक पहुंच गया और फिर उस पर कानून का शिकंजा कस दिया गया। ये एक रॉबरी का मामला है या एक एक्सटॉर्शन का मामला है या एक अटेम्प्ट टू किल का मामला है, अब तक इस बात को साफ नहीं कर पाई है पुलिस। और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मुंबई पुलिस की काबिलियत को देखते हुए बिल्कुल तह तक पहुंच जाएगी पुलिस, और जनता के सामने ये बात आ जाएगी कि सैफ अली पर इस तरह हमला करने की वजूहत क्या थी, इसके पीछे मंशा क्या था। क्योंकि एक खौफ की लहर दौड़ गई है कि मुंबई जैसे शहर में इस तरह किसी के घर में घुस जाना और इस तरह उस पर हमला करना कोई मामूली बात नहीं। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी तक पहुंचने की जो पूरी कहानी अब तक सामने रखी है, उससे पता लगता है कि सैफ पर हमले के पीछे किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आगे की जांच क्या रूप लेती है। अभी सैफ के घर में जिसने इतना बड़ा कांड किया वो आरोपी बांग्लादेशी है ये कहा जाता है, तो सवाल तो केंद्र सरकार पे खड़े होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर इतने 5-6 स्टेट को क्रॉस करके लोग महाराष्ट्र तक कैसे पहुंचते हैं। क्या करती है बीएसएफ, क्या करती है मिलिट्री हमारी, और क्या करता है केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। सेलिब्रिटी से लेकर सरपंच तक महाराष्ट्र में कोई भी सुरक्षित नहीं है, और ऐसी स्थिति कानून व्यवस्था की महाराष्ट्र में कभी नहीं थी। आज परिस्थिति ऐसी है कि राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रही है, और इसके वजह से ऐसी परिस्थितियां जो है वो महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई है। इसके तार कहां तक जुड़ते हैं?
दूसरी तरफ सैफ अली खान पर हमले के बाद भारत में घुसपैठ का मामला और गर्मा गया है। भारत में समय समय पर घुसपैठ को रोकने और उन्हें देश से बाहर करने के लिए मांग उठती रही है, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। भारत में बांग्लादेशियों की संख्या अच्छी खासी है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रहते हैं। ये ना तो भारत के लिए अच्छी बात है और ना ही भारतीयों के लिए अच्छे संकेत। बॉर्डर पर भी चोरी और सीनाजोरी वाला रुख अपनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की संख्या में भारत में तकरीबन 1,10,000 है और ये ऐसे बांग्लादेशी हैं जो आए तो थे भारत में वीजा लेकर, लेकिन वीजा की तारीख निकल जाने के बाद भी भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। ये आंकड़े 2017 से 2019 के हैं। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में बांग्लादेशियों की संख्या कितनी हो सकती है। भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ करने का मुद्दा तो कई बार उठा, उस पर सियासत हुई और फिर पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया, जिसका नतीजा समय समय पर भारत में बांग्लादेशी नागरिकों का वारदात करना और हिंदुस्तानियों को निशाना बनाना है। उधर बीते शनिवार को भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए। जानकारी के मुताबिक कुछ बांग्लादेशी नागरिक भारत में अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान भारतीय नागरिकों ने उन्हें देख लिया। जब उनका पीछा किया तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हालांकि मामले को शांत तो कराया गया, भारत में घुसपैठ का मामला जस का तस बना हुआ है। सैफ अली खान पर हमले के बाद बॉर्डर पर घुसपैठ की खबर सामने आना किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर मुंबई तक बांग्लादेशियों ने हंगामा बरपाया हुआ है। मुंबई में सैफ के हमलावर को रिमांड पर भेजते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस
की अंतर्राष्ट्रीय साजिश की दलील को खारिज नहीं किया जा सकता है। हमलावर कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिक है और उसके कृत्य के पीछे मकसद का पता लगाने की जरूरत है। उधर सैफ पर हमला मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आने के बाद बीजेपी नेता ने हैरानी जताई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला बांग्लादेशी नागरिक है। मैं वर्षों से कह रहा हूं कि ये धर्म की नहीं, राष्ट्रवाद की लड़ाई है। भारत का मुसलमान भी बांग्लादेशी मुसलमानों से सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को भगाओ, भारत के आदिवासी, दलित, पिछड़े, महिलाओं, बेटियों और नागरिकों को बचाओ। उधर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले को लेकर चिंता जताई है। देख लिया अभी सैफ अली के घर पे जो मिला वो भी बांग्लादेशी था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी साइबर क्राइम चल रहा है, ये साइबर क्राइम बांग्लादेश के लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां देश के अंदर जो दिख रही है, इसमें बांग्लादेशियों के द्वारा जो क्रिमिनल गतिविधियां चल रही है देश के अंदर, वो चिंता का विषय है। इसलिए भारत सरकार ने बहुत कड़ाई से इस पे निर्णय लिया है। दिल्ली में बांग्लादेशियों को ढूंढो और बाहर निकालो, और कुछ रेस्क्यू होम बनाए हैं। और मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा कड़ाई करके बांग्लादेशियों को ढूंढकर और उनके बारे में आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उधर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी दिल्ली में बांग्लादेश रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया है। सैफ अली खान के ऊपर जो हमला करने वाला था वो व्यक्ति पकड़ा गया, और मैं हाथ जोड़ के अरविंद केजरीवाल से गुजारिश कर रहा हूँ कि आओ जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो अब, और वो बताओ कि वो किसका रिश्तेदार है। अरविंद केजरीवाल बताएं, क्योंकि उस दिन वो बड़ी चिंता में आए थे। सैफ अली खान हो, ये तो राष्ट्रीय धरोहर है, इस पर क्या हो गया ये। अब आके बताएं हमला करने वाला कौन है। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि देश में अवैध बांग्लादेशी, अवैध रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए और दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है, और वो जो पकड़ा गया वो भी अवैध बांग्लादेशी है। अब जिन बांग्लादेशियों को पालने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनको 10,000 रुपये महीना उनके विधायक देने का काम करते हैं, उनके नकली आधार कार्ड, उनके नकली वोट बनाने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारा रिश्तेदार है जो पकड़ा गया वहाँ से, क्योंकि इन्हें पालने का काम तुम करते हो। मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए कि वो पहले बांग्लादेश से आया कैसे देश में, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, बॉर्डर कैसे नहीं सिक्योर थे, बॉर्डर के अंदर से घुसा कैसे। दूसरी चीज, मुंबई जैसे शहर में और सैफ अली खान जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के घर पे रात में इस तरह से हमला होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे देश की बड़ी खराब हो चुकी है। और खासकर जहां जहां पे बीजेपी शासित राज्य है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था, उस हमले के करीब करीब 70-72 घंटे बाद अब पुलिस कह रही है कि हमने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। उसका नाम मोहम्मद शहजाद बता रही है। पुलिस को यह भी शक है कि शायद ये भारतीय नागरिक नहीं है, ये शायद बांग्लादेशी हो सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भारत के दस्तावेज नहीं। अब आप सोचिए कि 10-11 वर्षों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में करीब करीब 2.5 वर्षों से ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार है। अगर ये बांग्लादेशी नागरिक है और ये मुंबई में थाने में घूम रहा है, चोरियां कर रहा है, हमले कर रहा है, ये तो हाई प्रोफाइल केस है, इसके लिए ये पता चल गया। अगर किसी आम आदमी क्या हुआ होता तो पता भी नहीं चलता, इतनी फास्ट पुलिस ढूंढती भी नहीं। तो इसका मतलब मुंबई में और महाराष्ट्र में ऐसे कितने बांग्लादेशी रह रहे होंगे, अपराध कर रहे होंगे, चोरी कर रहे होंगे, यहीं रह रहे होंगे, लोगों में घुल मिल गए होंगे। ये सब जांच कौन करेगा? ये विपक्ष जांच करेगा कि सरकार में बैठे लोग जांच करेंगे? सरकार में बैठे खुफिया एजेंसी जांच करेंगे? अगर वो सचमुच बांग्लादेशी है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेशी लोग घुसपैठिए हमारे राज्य में आकर हमारे देश के जो कलाकार हैं, वीआईपी हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जान माल का नुकसान कर रहे हैं। सैफ अली खान पर